अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? आई होप सब ठीक होंगे। तो भाई अगर आपने मेरी वीडियो स्टार्ट कर ली है तो जब तक मैं ऊद चला रही हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी से लाइक कर लीजिए। उसके बाद हम आगे वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने अपने नए ऊद बर्नर पे अपना कोल रख दिया है। इसके ऊपर मुझे ऊद रखना है क्योंकि हमें पहले वेट करना होता है कि पूरा कोयला जल जाए, उसके बाद इसके ऊपर ऊद डालते हैं। तो मैंने ऊद डाल दिया और मैं वेट कर रही थी कि धुआँ निकले। धुआँ ही नहीं निकल रहा था। मुझे लगा ऊद ख़राब हो गया, तो मैं वेट कर रही थी जब तक ये देखें मैं छोटी छोटी मेरी चीज़ें रखी हुई हैं। ये हार्ट भी मैंने खुद अपना हैंडमेड बनाया है, जो कि हर वक्त टेढ़ा ही रहता है, गिरा ही रहता है। उसको जितना ही सीधा कर लो ये टेढ़ा ही रहता है। धुआं अब तक नहीं निकला। तो जब तक मैं इस तरफ आ गई कि मैंने छोटी सी लाइट्स लगाई हैं घर में, उसको ऑन कर देती हूँ क्योंकि फिर रमज़ान की फीलिंग्स आनी चाहिए ना। छोटी मोटी जो डेकोरेशन की है तो उसको यूज़ भी करना चाहिए। तो इसलिए मैंने पहले ये बड़ी वाली लाइट स्टार्ट की, उसके बाद ये रमज़ान मुबारक की लाइट्स में ऑन करी थी जो ये गिरी गया। खैर इसको ऑन करके मैंने दोबारा वापस जगह पे लगाया। ये भी मैंने खुद अपने हाथ से बनाया था। ये तीनों चीज़ें मेरे हैंडमेड ही हैं। तो जब तक वापस आई तो यहाँ पे इस पर धुआं निकलना शुरू हो गया था। मीन्स इसकी खुशबू पूरे घर में महकना स्टार्ट हो जाएगी। आई होप अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दिया होगा। तो भैया मैं फ़ौरन पहुंच गई थी किचन में क्योंकि भैया अब अफ्तार की तैयारी शुरू करनी है। और जब अफ्तार की तैयारी करना स्टार्ट करो ना तो टाइम इतनी स्पीड में जा रहा होता है कि जैसे बस घड़ी किसी ने जल्दी से आगे कर दी हो। आज मैं कुछ डिफरेंट बनाने की कोशिश कर रही थी कि मेरी टारगेट है कि हर डेली एक अफ्तार में कोई डिफरेंट न्यू चीज़ होनी चाहिए। मेरे पास स्पैगेटी और पास्ता दोनों ही थे, तो मैंने दोनों मिक्स करके बनाने का सोचा है। और ये दोनों मैंने अपने हिसाब से निकाल ली थी कि बस ज़्यादा ना हो कम ना हो। और पानी बॉईल करने के लिए रख दिया, इसमें नमक और ऑयल भी डाल दिया था। और अब मैं एक हाथ से वीडियो बनाते हुए एक हाथ से ये सारी चीज़ें भगोने में डाल रही हूँ और 2-4 तो नीचे गिर भी गए थे। फिर मैं इसको थोड़ा सा चलाया, थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश कर रही थी कि स्पैगेटीज़ एडजस्ट हो जाएं, लेकिन जब तक ये थोड़ी सी पकेंगी नहीं, एडजस्ट नहीं होंगी। जितना ही आप बड़ा भगोना ले लो, स्पैगेटी ने बाहर ही निकलना होता है। तो मैं इसको थोड़ी देर अच्छे से चलाती रहती हूँ क्योंकि ना जब भी मैंने पानी में डाला इसका स्टार्च निकलता है, सारे चिपक जाती हैं। तो मैं इसको अच्छे से चलाती हूँ ताकि पानी बीच बीच में चला जाए। फिर अजलान साहब के सोने का टाइम हुआ। जब तक अजलान को सुलाया सब किया, 5 बज चुके थे और कुछ भी नहीं हुआ था। सिर्फ स्पैगेटी बॉईल हुई थी और फ्रूट्स कटे थे। उसके अलावा पूरा किचन इतना मैस हुआ था। तो बस जल्दी से मैंने स्पैगेटी बनाने की तैयारी स्टार्ट की थी। लहसुन मेरे पास था नहीं, तो इसलिए मैंने बस हरी मिर्ची को सौते किया था और उसके अंदर मैंने फिर प्याज डाल दी थी जो कि चॉप कर ली थी मैंने बहुत अच्छे से। और ये थोड़ी सी रेड प्याज आ गई थी हमारे पास। उसको ब्राउन करना बड़ा ही कोई मुश्किल काम लगा मुझे, बहुत देर से ये पक रही थी। और दूसरी तरफ भी मैंने दूसरे चूल्हे पे ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था। और मैं यहाँ वीडियो बंद करके टमाटर का पेस्ट और सारे मसाले भी डाल चुकी थी। और जब मैंने देखा तो वीडियो स्टार्ट ही नहीं थी। खैर मैंने इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं डाली। सोया सॉस, चिली सॉस, विनेगर, ब्लैक पेपर, रेड पेपर और नमक डाला था बस। और ज़्यादा चीज़ें मैंने नहीं डाली। चिली सॉस और रेड पेपर ज़रा अपने हिसाब से डालें जिसको जितनी मिर्चें खानी हो। खैर मैंने कुछ ज़्यादा ही कम डाल दिया था जो बाद में थोड़ा हमें फीका भी लगा था। और इसको मैंने अच्छे से भून लिया था। और उसके बाद सिर्फ मेरे पास सब्जियों में शिमला मिर्च थी तो मैंने वही डाल दी थी। और लेफ़्ट ओवर चिकन को मैंने श्रेड करके रख दिया था तो वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया। क्योंकि अगर आपके पास चिकन नहीं है जिसको बॉईल करें और फिर उसको पकाएं तो जो लेफ़्ट ओवर चिकन हो आप वो भी डाल सकते हो, उसका भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इसको भी मैंने हल्के से जल्दी से सौते किया था और थोड़ा सा पानी डाल दिया था क्योंकि थोड़ा सा लगना स्टार्ट हो गया था। और मुझे जो शिमला मिर्च है उसकी क्रंचीनेस नहीं पसंद, मुझे थोड़ा सा उसको पका के ना सॉफ्ट कर लेती हूँ ताकि मुंह में चकड़ चकड़ ना आए और अच्छे से आप वेजिटेबल खा भी सको। और इस पॉइंट पर मैंने केचप डाल दिया था। केचप भी मैंने अपने अंदाजे से ही डाला, सब अपने अंदाजे से ही डालना है इसमें। और कुछ ऐसा मैं क्वांटिटी नहीं बता रही कितना डाला कितना नहीं डाला, ये सिर्फ मेरा तरीका है। और मैंने एक नई चीज़ देखी थी, ये जो मसाला है स्पैगेटी पर कैसे चिपक जाएगा। तो कॉर्नफ्लोर को थोड़ा सा पानी में मिक्स करके डाल दे तो ग्रेवी थोड़ी सी थिक हो जाती है और सारी स्पैगेटी में बहुत अच्छे से चिपक जाती है और बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। मसाला अच्छे से मेरा बन चुका था और अब मैंने इसमें डालनी है स्पैगेटी। और स्पैगेटी मैंने बहुत देर पहले स्ट्रेन करके रख दी थी तो उस वजह से थोड़ी सी चिपक सी हो गई थी। खैर मुझे मिक्स करने में थोड़ा मुश्किल हुई इसको क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टिकी हो गई थी। ऑब्वियसली अजलान को मैं सुलाने चली गई तो इसको स्ट्रेन करके रखा हुआ तो काफ़ी टाइम हो गया। तो बस मुझे बहुत देर लगी इसको मसाले के अंदर मिक्स करने में। इसी चक्कर में ये समोसा ओवर फ्राई हो गया था क्योंकि इसको मिक्स करना बड़ा मुश्किल काम हो रहा था क्योंकि ये टूटे भी ना और अच्छे से मसाला मिक्स भी हो जाए। बस इसी चक्कर में उसको मैंने बड़ा टाइम दिया मिक्स करते हुए और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी स्पैगेटी हो गई थी रेडी। और ये जो मैंने फ्रूट्स काटे हुए थे इसके अंदर ही मुझे ऑरेंज डालना है काट के। मैं ऑरेंज को स्क्वीज़ करके डालती हूँ और मेरे पास जो इतना अच्छा स्क्वीज़र मुझे मिला था ना, इसने मेरी लाइफ ईजी कर दिया। लेमन, ऑरेंज, इन सब चीज़ों को स्क्वीज़ करना इतना ईजी हो गया है इससे। बस आपने इसको बीच में डालना है और इसको गोल गोल घुमाना है, सारा जूस आपका बाहर आ जाएगा। यहाँ से डालने की भी जगह दी है छोटी सी, वहाँ से आप उसको पानी डाल दीजिए। फ्रूट चाट में ऑरेंज डाल के खाएं, इतना कोई मज़ा आता है, इतना अच्छा टेस्ट आता है, आपको चीनी डालने की ज़रूरत ही नहीं होती। मैं फ्रूट चाट में चीनी बिल्कुल नहीं डालती हूँ।
ऑरेंज डालने के बाद सिर्फ मैं इसमें डालती हूँ थोड़ा सा चाट मसाला, क्योंकि ज़्यादा स्पाइसी भी फ्रूट चाट अच्छी नहीं लगती है। और साथ में डालती हूँ ब्लैक पेपर, थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। दैट्स इट। जो स्वीटनेस है वो फ्रूट्स की इतनी अच्छी आ जाती है, और ना जो सिट्रस डाला है हमने ऑरेंज, उसकी बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। उसके अलावा ज़रूरत ही नहीं पड़ती आप चीनी डालो या कोई और मसाले डालो फ्रूट चाट में। अब बारी आ गई थी दही बड़ों की, और दही बड़ों के लिए जो दही का ये पानी होता है ना, मैं ये भी इसमें डाल देती हूँ। इसका कोई खट्टा टेस्ट नहीं होता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो दही है वो बहुत मीठी होती है, तो इसका पानी भी बिल्कुल खट्टा नहीं होता, मीठा ही होता है। तो ये पानी वेस्ट होने के बजाय इस तरह से मैं किसी भी रायते में या दही में हर जगह में इस पानी को भी यूज़ कर ही लेती हूँ। दही बड़े आजकल मैं बहुत ज़्यादा फैंसी नहीं बना रही हूँ, बहुत सिंपल सा दही बड़े बनाती हूँ कि दही को मिक्स करना है और उसके अंदर एक बहुत स्पेशल मसाला डलता है, क्योंकि ऑब्वियसली मेरी मम्मा ने मुझे बना के दिया था। ये घर का होममेड मसाला है दही बड़ों का, बस मैं यही डालती हूँ। और नमक, इसी का फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। मोस्ट ऑफ दम कभी कभी मैं इसमें बघार लगा देती हूँ दही सब पकौड़े वगैरह डाल के, लेकिन आज तो कम बहुत टाइम था और आज सिर्फ मेरे पास 1 घंटा था, 1 घंटे से भी 5-10 मिनट कम ही कर लें, इसलिए बस सब चीज़ें जल्दी जल्दी करनी थी। और ये जो बर्तनों का अंबार लग गया था ना, इसको बस पलक झपकती काश ऐसे साफ़ हो जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था, मुझे बहुत टाइम लगा इसको धोने में। और यहाँ पे भी मेरे पास ऑलमोस्ट सब चीज़ें रेडी हो गई थी। हैंड टू हैंड मैंने डबल हैंड यूज़ किया। और यहाँ पे अब बन रहा है हमारा लस्सी। इसके अंदर जो आपको नज़र आ रहा है ना ब्राउन ब्राउन, ये कैरेमल पुडिंग है। लस्सी में हम कैरेमल पुडिंग डाल के बनाते हैं और इतने मज़े का फ्लेवर आता है, इतना डिफरेंट टेस्ट हो जाता है। और अब है थोड़ी देर इफ्तार होने में, तो इसलिए मैंने जल्दी से पकौड़े दही में डाल दिया। अगर जल्दी पहले डाल दो ना दही में, तो मेरे सारे पकौड़े दही पी जाता है, इसलिए मैं सबसे एंड में पकौड़ों को डालती हूँ दही में। जब तक हम बैठते हैं दुआ करते हैं, तो ये बहुत अच्छे से टेस्ट आ जाता है इसमें। और थोड़ा सा ऊपर से चाट मसाला डाल देती हूँ। समटाइम्स मैं वो दही का ही मसाला डाल देती हूँ, समटाइम्स चाट मसाला डाल देती हूँ। और इस टाइप पे मैं तड़का लगाती हूँ, लेकिन आज मैंने नहीं लगाया था। एंड फाइनली हमारा दस्तरखान रेडी हो चुका है। आज फ्राई आइटम मैंने थोड़े कम बनाए थे, क्योंकि स्पैगेटी हैवी थी इस वजह से। और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा दस्तरखान था। लस्सी भी आ गई है अब दस्तरखान पे, और अजान स्टार्ट हो गई थी, तो हम जल्दी से खजूर खा के रोज़ा इफ्तार करते हैं और अपना सारा खाना स्टार्ट करते हैं। इफ्तार के बाद भाई इस छोटे नवाब की इतनी शरारतें स्टार्ट हो जाती हैं, तो बस इसकी शरारतें देखते हुए आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को मेरी ये छोटी मोटी सी वीडियोस पसंद आ रही होंगी, रमज़ान की कुकिंग की वीडियोस। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर दीजिए थोड़ा सा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।